सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग पहले की दो हो गए हैं। अब हम लोग को मेन ये तीन चीजों में करना है। ये तीन ड्रेनेज सिस्टम है जो बचे हुए हैं, जिसमें से सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ा है और इसी को मेजरली हम लोग को देखना है। बाकी ये ब्राह्मणी और नर्मदा जो ड्रेनेज सिस्टम है छोटे छोटे हैं, इसको हम लोग जनरल डिटेल ही देखेंगे तो बहुत है इसमें। ठीक, तो सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम का हम लोग देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। तो बेसिकली जो सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम है उसके कुछ सब्सिडरी रिवर्स हैं, जिसमें अपने आ जाएंगे बनास, गोपद, नेरू, नेऊर, फिर अपने आ जाएंगे रिहंद और अंत में आ जाएगा कनहर। ठीक, ये मेन चीज है। अब चलो, ये तो इसके ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे। किसके? सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम के, तो सोन नदी के ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे। तो इसको पहले देख लेते हैं कि सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम है क्या। तो यूपी के पास से गंगा निकलती है, उसी को हम लोग बोलेंगे सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम। छत्तीसगढ़ के ऊपरी पोर्शन में रहेगा ये। तो मतलब कि ये सिर्फ सरगुजा डिवीजन है। इस ड्रेनेज सिस्टम का इम्पैक्ट सिर्फ सरगुजा ड्रेनेज सिस्टम में, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। तो नॉर्दर्न पार्ट में रहेगा, सरगुजा डिवीजन में रहेगा, नॉर्थ साइड इसका स्लोप रहेगा। थर्ड लार्जेस्ट है ये ड्रेनेज सिस्टम, और हम लोग को पहले टेबल में पता है, पढ़े हैं। 13.62% इसका वो रहेगा, और इसका ड्रेन एरिया कितना है? 1818 करके याद किया था हम लोग, वो है। ठीक, पहले आ जाएगा बनास रिवर। ठीक, तो बनास रिवर का अब देखते हैं कि क्या है। तो बनास रिवर में सबसे पहले क्या आ रहा है? तो मांझ टोली, मांझ टोली, टोली, मांझ टोली। ठीक, ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर रीजन में से निकलेगा, वहीं फ्लो करेगा और एमपी शहड शहडोल में, एमपी जो है वहां पास जाके मर्ज करेगा। और अगर गांव बोल रहा है तो ये कौन सा रहेगा? डेम्भा, डेम्भा गांव, यहाँ पर से आके मर्ज करेगा। ठीक, फ्लो एरिया वही मनेरगढ़, चिलमिरी, भरतपुर। गोपद, गोपद कहाँ से निकला? अम्रपाली, अम्रपाली, अम्रपाली गो, अम्रपाली एक एक्ट्रेस है, उससे हम लोग याद रखेंगे तो बोलेंगे अम्रपाली गो। गोपद कहाँ जाएगी अम्रपाली? तो एमपी में जाएगी। ठीक, और ये जो गोपद रिवर है वो कहाँ पर फ्लो कर रही है? तो ड्रेन एरिया का है, कोरिया का है। ठीक, सोनाहट हिल, अम्रपाली, कोरिया, कोरिया से जाएगा एमपी है। फिर आ जाएंगे अपन लोग नेहरू, नेहरू में हम लोग को एक ही चीज याद रखना है, देवगढ़, देवगढ़, देवगढ़ में फ्लो करता है ये। ठीक, फिर आता है रिहंद। तो देखो ऊपर के जो जो ड्रेनेज तीन रिवर थे, ठीक, जिसमें अपना सबसे पहले आ जाता है ये बनास। ये कहाँ जा रहा है? शहडोल एमपी, कहाँ? डिम्बा गांव। गोपद, अम्रपाली, कहाँ से निकलेगा अम्रपाली? कोरिया, कोरिया एमपी जाएगी है, और कोरिया में ही, मतलब कोरिया इसका ड्रेनेज सिस्टम है, तो दोनों रहेगा एमपी। ये दोनों जाएंगे एमपी तरफ। ठीक, उसके बाद आता है रिहंद और कन्हर। तो ये दोनों जाएंगे कहाँ? यूपी। तो रिहंद कहाँ है? छुरी छुरी मतिरंगा हिल, सरगुजा, यहाँ से निकलेगा रिहंद। रिहंद कहाँ आएगा? सरगुजा से निकलेगा, और जो कहाँ से जाएगा? यूपी में जाएगा ये। ठीक, अब देखो ड्रेन एरिया कहाँ है? तो एस एस बी सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर में फ्लो करेगा। अब इसके ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज देखते हैं ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। तो सूर्य महान मोरनी, सूर्य एक महान मोरनी है। ठीक, या फिर सूर्य महान है जिसके पास मोरनी है। और उसके बाद इस चीज को कैसे याद रखेंगे? तो घुनघुट्टा गोबरी, घुनघुट्टा गोबरी, घुनघुट्टा गोबरी, इसको दो अलग है, इसको अलग याद रखेंगे। सूर्य महान मोरनी एक में रहेगा, घुनघुट्टा गोबरी एक में रहेगा। ये इनकी ट्रिब्यूटरीज है। अब देखो जिसमें ये जो क्या बोलते हैं, रिहंद रिवर है, ये रिहंद रिवर ये गंगा ड्रेनेज सिस्टम की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसके पास भी बस एक ट्रिब्यूटरीज है, बाकियों के पास ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक, महेशपुर एक इसका आर्कियोलॉजिकल साइट है। ठीक, महेशपुर। उसके बाद क्या बोलेंगे इसको? सरगुजा का जीवन रेखा भी बोला जाता है। ठीक,
और क्या बोलते हैं, गोविंद वल्लभ डैम जो कि मिर्जापुर यूपी में सिचुएटेड है। और लोकली इसको क्या और क्या क्या बोलते हैं तो सिंगरौली बेसिन भी बोलते हैं, किसको, रिहंद जो रिवर है उसको। ठीक, क्योंकि इसके है ड्रेनेज सिस्टम्स हैं इसमें। अब कनहर, कनहर कहाँ से निकलता है, तो कनहर को देखते हैं हम लोग। तो जशपुर जिला है उसका, जशपुर जिला, बगीचा तहसील और पंडरा पाठ यहाँ से निकलते थे, पंडरा पाठ। ठीक। बर्क और एक और है, अगर इसको और डिटेल में आता है तो बरखोना की चोटी से, कहाँ से, बरखोना, बरखोना की चोटी से निकलता है। ठीक। कहाँ जाता है, सॉरी, बरखोना की चोटी से निकलता है पंडरापाठ, बगीचा तहसील, जशपुर। ये भी यूपी में ही जाएगा। इसके बाद देखते हैं ड्रेन एरिया क्या है, सूरजपुर, जशपुर, बलरामपुर। जब जब बरखोना से निकलता है, ऐसे करके आ सकते हैं, जशपुर और बलरामपुर। जब बरखोना, बगीचा तहसील, पंडरी पाठ, बगीचा तहसील, जसपुर, ऐसे करके आ जाएंगे। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। तो एक क्या बोलते हैं, सिंदूर आ जाएगा, सिंदूर या सेंदूर, ऐसे करके आ सकते हैं। तो गलफला, गलफला सिंदूर। तो सिंदूर, सिंदूर गलफला, ऐसे करके याद रख सकते हैं, सिंदूर गलफला। ठीक। एक लड़की जिसके फूले गाल हैं, उसके मांग में है सिंदूर। ठीक। और उसके पैर में क्या है, पैजन है, पैजन। और पैजन कैसे बजता है, तो पैजन बनता है छनन, छनान या फिर चनन, ऐसे करके। एक लड़की है जिसके गाल फूले हैं, उसके मांग पे है सिंदूर, और उसके पैरों में क्या है, पैजन। और पैजन कैसे बजता है, तो छनन, ऐसे करके याद रख सकते हैं। और कन्हर, कन्हर की बात कर रहे हैं हम लोग। हम लड़की देख लो यार, मेरे से बनी है, मेरे से अच्छी बन जाएगी तो बना लो। ठीक। कन्हर एक इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर है तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में बॉर्डर करेगा ये। ठीक। बॉर्डर बनाएगा। इसमें वाटरफॉल कौन कौन से हैं, तो वाटरफॉल में देखेंगे तो कोठली, कोठली इसका वाटरफॉल रहेगा, ये कन्हर नदी में है, बलरामपुर में है। ठीक। तो कोठली वाटरफॉल बलरामपुर। और क्या हो इसमें, पवई, पवई, पवई वाटरफॉल, ये कहाँ है, ये क्या बोलते हैं, चनन रिवर में है, चनन रिवर में है। ठीक। इसको ऐसे याद रख सकते हैं अब। और इसके तट पे, मतलब इसको कौन सा सिटी इसके बैंक में या फिर तट पे सिचुएटेड है, तो वो है बलरामपुर सिटी है। ठीक। क्या बोलते हैं, एक डिपाडी, 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 ये एक सिटी, मतलब सिटी बोल सकते हैं, एक मतलब कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। ठीक। मतलब कि पुरातत्वीय स्थल है, जो कि बलरामपुर में है। तो उसके तट पे रहेगा, ये ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक। और उसके बाद ऐसा है हम लोग, ये हम लोग का पूरा सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम हो गया है। ठीक। एक बार रिवीजन कर लेते हैं सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम का। उसके बाद अगले ड्रेनेज सिस्टम में आएंगे, जो कि ब्राह्मणी। ठीक। नॉर्दर्न पार्ट, सरगुजा डिवीजन, स्लोप नॉर्थ तरफ है, थर्ड लार्जेस्ट है, 1362 1818 करके याद रखेंगे इसको। बनास रिवर। ठीक, पेन चेंज कर लेता हूँ रिवीजन टाइम में। अ, बनास रिवर कहाँ से निकलता है, बनास। तो मानस्टोली हिल, मनेनगढ़, चिरमिरी भरतपुर, मनेनगढ़, चिरमिरी भरतपुर ही इसका ड्रेन एरिया रहेगा। और शहडोल के डेम्भा, डेम्भा गांव में, जो है एमपी में सिचुएटेड है, वहां पे ये क्या करेगा, ड्रेन करेगा। मतलब कि वहां पे खत्म होता है या फिर उसमें मर्ज होता है। ठीक, गोपज, वहां पे मर्ज होगा ये किससे, सोन नदी से, मतलब कि गंगा नदी से। अब गो पता क्या है, अम्रपाली गो, अम्रपाली गो कहाँ जाएगी, अम्रपाली एमपी जाएगी। ठीक। और अम्रपाली कहाँ की है, तो कोरिया की है। ऐसे करके देख सकते हैं। अब नेहरू, नेहरू में देवगढ़, नेहरू देवगढ़, नेहरू वैसे भी अप्सरा का नाम टाइप लग रहा है, नेहरू, नेहरू देवगढ़, ऐसे याद रख सकते हैं। रेहन, ऊपर के तीनों एमपी में जाएंगे ना। ठीक। अब यहाँ पे ये जो नीचे के दो है, रिहन और कन्हर, ये जाएंगे यूपी तरफ। ठीक। ऊपर के तीन जा रहे हैं एमपी, और ये जा रहा है ऊपर यूपी। ठीक। रिहंद क्या है, छुरी मचरंगा, रिहंद के पास छुरी है। ठीक। हंड, ऐसे करके कुछ भी याद रख सकते हो इसको। रिहंद, छुरी, छुरी मचरंगा, सरगुजा एसएसबी में फ्लो करता है ये। कहाँ, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, दो ही ट्रिब्यूटरीज है, यही इन दोनों की है, रिहंद और कनहर की। ठीक। इनकी ट्रिब्यूटरी सूर्य महान मुरनी, और फिर
सूर्या, महान, मोरनी, ये इसका वो हो जाएगा। और धुनघुट, नहीं घुनघुट और गोबरी, घुनघुट गोबरी, ये इसके और ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक। रिहंद जो है वो लार्जेस्ट है। महेशपुर आर्कियोलॉजिकल साइट है। गोविंद वल्लभ पंत डैम कहाँ, मिर्जापुर यूपी में है। सीरीज बन गया पूरा भाई, मिर्जापुर के नाम से। और सिंगरौली बेसिन जिसको बोला जाता है। उसके बाद कन्हार रिवर में आते हैं, तो कन्हार रिवर कहाँ से आता है? तो कन्हार रिवर का जो वो है, तो उसको बोलते हैं पंडरी पाठ, बगीचा तहसील, जशपुर में आएगा। ठीक। और चोटी बोलेगा तो क्या है? बरखोना, बरखोना, बैठोना, बरखोना, ऐसे करके याद कर सकते हो, बरखोना आ जाएगा। ठीक। बरखोना हिल, पंडरी पाठ, बगीचा तहसील, जशपुर, यूपी में जाएगा। ठीक। ड्रेन एरिया क्या है? जसपुर और बलरामपुर इसका ड्रेन एरिया है। अब इसको जशपुर और बलरामपुर, जब, जब बरखोना ऐसे करके बोलते नहीं है, जब बरसोना, जब बरसोना तो बरखोना ऐसे। पंडरी पाठ, बगीचा तहसील, कन्हार रिवर में आ जाएगा। और इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से है? तो एक गलफुला, गलफुला महिला जो है उसके मांग में है सिंदूर। ठीक। तो सिंदूर, गलफुला, सिंदूर। फिर उसके बाद क्या है? पैजन है इसके, पैर में पैजन, पैजन कैसे है? छनान करके बसता है। अब देखो ये क्या है, कन्हर क्या है? छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में मतलब एक बॉर्डर लाइन खींचती है। ठीक। और इसमें कौन कौन से वाटरफॉल है? तो वाटरफॉल को देखते हैं, तो एक कोटली, कोटली वाटरफॉल है कन्हार नदी में। देखो दो नदी है और दोनों नदी में इनमें वाटरफॉल है। कन्हार नदी में है कौन? कोटली। अब पवई नदी कहाँ पे है? तो अ, सहायक नदी किसकी है कन्हर की? तो छनन, छनन मतलब पा के, ऐसे अब देख लो थोड़ा गलत मीनिंग निकल जा रहा है। जब गोद में पाया तो पायल बजी छनन, तो पवई, पाया। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का जो होता है, ये सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम वो खत्म होता है। उसके बाद आते हैं अब दो बचेंगे, एक तो ब्राह्मणी और नर्मदा। तो ब्राह्मणी से हम लोग को उतना लोड नहीं लेना है, क्योंकि इसका जनरल डिटेल ही हम लोग पढ़ेंगे, उसी में आ जाएगा। तो ये क्या है? नो, क्या बोलते हैं, सॉरी, जो ब्राह्मणी ब्राह्मणी रिवर है वो कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहती है। कहाँ? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एक बार मैं मैप बना देता हूँ। ये छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग है। ठीक, ऊपरी भाग हो गया। ठीक। और ये कहाँ पर बह रही है? तो इसको ऐसे दिखा शो कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से एक नदी है और ये मेन रिवर है। ठीक। ये मेन रिवर है अपनी। और यहाँ पर से आता है कोयल नदी। ये है कोयल, कोयल नदी हो जाएगी। और ये हो जाएगी शंख नदी, शंख नदी। ठीक। और इसी को बोलते हैं हम लोग बहमनी, या फिर ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। देखो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है छत्तीसगढ़ के, देखो। ठीक। ये हो गया। अब उसको क्या है, क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। इसका कितना है परसेंट? तो हम लोग पढ़े थे 0.55% है। ठीक। और इसका जो एरिया है 745 से 759, ऐसे कुछ आसपास अप्रोक्स करके है। इसको याद रखेंगे। ठीक। और सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो नर्मदा का है। वेरी वेरी सॉरी, वही मैं सोचूं, ये तो नहीं था यार सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। इसका वाटर होल्ड कितना है? 1.03% है पूरे छत्तीसगढ़ का। और 1314 करके याद किए थे इसको, 1314, तो 1349 से 14, 1349 से 1423, ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक। और इसमें कौन कौन सी मेजर मेजर रिवर है? तो एक शंख है, एक कोयल है। देखो, एक शंख है, एक कोयल है। ये दो मेजर रिवर है। ठीक। यहीं तक बस याद रखना है ब्राह्मणी का, उससे ज्यादा हम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं नर्मदा। नर्मदा में सिर्फ हम लोग को ये नर्मदा रिवर को याद रखना है। ठीक। तो अगर अगर हम लोग नर्मदा को देखेंगे,
तो इसमें ओरिजिन कहाँ है? अमरकंटक मध्य प्रदेश, मतलब कि अगर ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक, सो कॉल्ड छत्तीसगढ़ हो गए तो गलत बन गया था डायग्राम। गया साला पूरा एक अलग है। ये हमारा छत्तीसगढ़ बन रहा है, ठीक, ऐसा ही दिखता है। तो ये कहाँ है? अमरकंटक। यहाँ पर अमरकंटक से ये आता है, ठीक, अमरकंटक से आता है और ऐसे करके यहाँ पास आएगा ये, ठीक, ये हो जाएगा। तो अब नर्मदा का देखते हैं ना। तो अमरकंटक एमपी से आएगा, फ्लो डायरेक्शन टुवर्ड वेस्ट है, ऐसे फ्लो, सॉरी, अमरकंटक से आता है। फ्लो डायरेक्शन टुवर्ड वेस्ट हो जाएगा अमरकंटक का। अच्छा, मैंने बेसिक तो बताया नहीं इसको, एक बार देखते हैं फिर से शुरू से इसको। तो बेसिक इसको देखते हैं, बेसिक हम लोग क्या है। तो बेसिक में एक तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से आ रहा है, तो देखो ये अमरकंटक है, यहाँ से आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, ठीक। उसके बाद सबसे छोटा है, सबसे छोटा ड्रेनेज सिस्टम है, 0.55% इसका वाटर होल्ड है। और इसको हम लोग कैसे याद किए थे? 745 से 759 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, ऐसे करके सब स्क्वायर किलोमीटर होगा अभी तक जितना भी पढ़े हैं। हम लोग पहले एक टेबल डिस्कस किए थे, इसलिए ज्यादा इसमें मैं वो नहीं करता हूँ। ये कहाँ है? और अरेबियन सी में ये क्या बोलते हैं वो होता है, मतलब मर्ज करेगा, ठीक। और इसके दो, मतलब वो है, क्या बोलते हैं, मेन रिवर है इसमें। तो एक तो बजंग, एक बंजर है और एक ताड़ा है, जो कवर्धा जिले में बहने वाली दो नदियां इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। कवर्धा जिले में बनता है, कवर्धा, ठीक, ये दोनों है। और ये क्या बोलते हैं, जो माइकल रेंजेस है वो डिवाइड करता है नर्मदा और महानदी ड्रेनेज सिस्टम को। कौन डिवाइड करता है? तो माइकल रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकल रेंजेस ऐसे करके ये। तो अपने को इतना ही याद रखना है इसमें, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। तो नर्मदा नदी को ओरिजिन का है अमरकंटक एमपी से है, अमरकंटक एमपी से हो जाएगा, ठीक। और क्या बोलते हैं, इसका अरेबियन सी में ये फॉल कर रहा है, तो डायरेक्शन वेस्ट है, अरेबियन सी में फॉल कर रहा है। और बंजर, एक बंजर नदी है, एक ताड़ा नदी है, जो कि कवर्धा जिले में मतलब आता है। माइकल रेंजेस किसको? नर्मदा और महानदी ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करता है। यहाँ पे हमारा प्रॉपर जो छत्तीसगढ़ का ड्रेनेज सिस्टम जो मेन है वो खत्म हो जाता है, और उसके बाद कुछ प्रमुख नदियां हैं, हम उनको देखते हैं। छत्तीसगढ़ के ड्रेनेज सिस्टम तो खत्म हो गए। अब कुछ प्रमुख नदियां हैं जिसको मतलब हम लोग को ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं ना, तो उस चीज को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग पहले देखते हैं लेंथ, लेंथ, लेंथ किसके, हम लोग लेंथ किस में देखेंगे? तो किलोमीटर में देखेंगे, ठीक, ठीक। अब शिवनाथ, ठीक, शिवनाथ 290, ठीक, शिवनाथ 290। एन से नाथ, शिव का सवारी कौन है? नंदी है, नंदी जी है हमारे शिव के सवारी, ठीक। तो नंदी से 9, ठीक, नंदी से 9, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, शिवनाथ नंदी से 9, 290 हो जाएगा अपना, ठीक। एंड देन हो जाता है अ, शिवनाथ नंदी से 9, हाँ, ये प्रॉपर मतलब अपना छत्तीसगढ़ में ही फ्लो करेगा, जो शिवनाथ रहेगा वो। हाँ, ये किलोमीटर में ही रहेगा ना, किलोमीटर, अभी जितना भी हम लोग पढ़ेंगे किलोमीटर में ही रहेंगे, और अब मैं किलोमीटर को ऐसे मेंशन नहीं करूंगा, ठीक। और दूसरा बात आता है इसमें कौन है? महानदी,
ठीक, महानदी आ जाएगा। महानदी देखना, ये शिवनाथ और जो महानदी है, इसके जो वो है, वो लेंथ है, वो आसपास है। वो 290 है, ये 286 किलोमीटर है। ठीक, 4 किलोमीटर बस कम है इससे। ठीक है, और उसके बाद आता है इंद्रावती। इंद्रावती, इंद्रावती जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसका लेंथ कैसा है? 264। ठीक, तो इंद्र, इंद्र को 10 से याद रखेंगे। 10 नंबर मिलेंगे इंद्र को, 10, एकदम 10 में 10, 10 आउट ऑफ 10 इंद्र। तो 6 4 होता है, और ये 2 ऐसे याद रखेंगे। ठीक, चौथा, चौथा कौन है? हसदेव। हसदेव, हसदेव, हसदेव कितना है? 176। ठीक, 176, 176 ऐसे, 76 आगे में 1 रहेगा, हसदेव ऐसे रहेगा। ठीक, फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर क्या है अपना? तो शबरी, 173। ठीक, 173, इन दोनों को एक साथ याद रखते हैं, 76 और 73 आसपास है करके। ठीक, उसके बाद आता है अपना मांड। ठीक, मांड, ई बन गया, सॉरी, मांड। मांड कितना है? तो 155 मांड। ठीक, ऐसे मांड को ऐसे मार से भी याद रख सकते हैं, मार। पेयर क्या? दो जूतों के पेयर, 5 नंबर के। एक ही इंसान को पढ़ रहा है, मार को मार करके याद रख सकते हैं। 6 हो गया। अब सातवां देखते हैं, रेहंद। रेहंद, 145। रेहंद एक प्रॉपर फुल ऐसे करके हो रहा है, 145। ये नंबर थोड़े स्पेशल टाइप दिखते हैं, तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक, 8, कोटरी। कोटरी, ठीक, कोटरी को देखते हो कितना है? 135। कोटरी। और अ, लीलागर। लीलागर 135 ये था, ये भी 135 है। ठीक, कोटरी लीलागर 135 हो जाएंगे। फिर मनियारी। मनियारी कितना है? तो 134। तो अपने को प्रॉपर ये जो कितने हो गए? 6 4 10 10 नदियां हैं। ये 10, सॉरी, ये 5 नदियां हैं, ये 5 नदियां हैं, इसको एकदम क्यों में याद रखना। मांड 55 जूते पड़ेंगे। मांड के नीचे क्या है? रिहंद, हंद, 145। मांड, रिहंद को 55 जूते पड़े ऐसे। ठीक, अब कोठरी 135। ठीक, लीलागर 135। कोठरी लीलागर, इसको ऐसे याद सकते हैं, लीला की कटोरी 135। ठीक, मनियारी, मनियारी 134 होगा। अब लीला की कटोरी मंगाया, लीला बोली नहीं, तो 1% कम हो गया आने के चांसेस का, 134 हो गया। ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको। ठीक, अब आते हैं कन्हर। कन्हर 115, कन्हर 115। अरपा, अरपा 100 नंबर, क्यों? बिलासपुर में रहती है इसलिए 100 नंबर। ठीक, पैरी, पैरी 90 हो जाएगा, 100 से कम 90। ठीक, ये दोनों को हम लोग, ये तीनों को एक साथ याद रखेंगे। कन्हर 115, 115, 100 नंबर अरपा को मिलेंगे, 90 नंबर पैरी को मिलेंगे। अरपा पैरी के धार ऐसे गाते नहीं है, तो 100, फिर 90 मिले इसको, ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब उसके बाद ईब और तंदुल। ईब, ईब को कितना है? ईब कितना है अपना? 87 है। अजीब सही नंबर है ईब। ईब, ब, ऐसे ईब 87, इसको कुछ बन नहीं रहा है, तो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा इसको। ठीक, अब तंदुला। तंदुला, तंदुला, तंदुला को कैसे याद रखेंगे? 64। ठीक, इसको भी ऐसे याद रखना पड़ेगा। और हाफ जो था, हाफ कांदा से याद किए थे, 44 ऐसे करके याद करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉपर एक लेंथ याद हो गया। इसको एक बार रिवाइज करते हैं लेंथ को। ठीक, रिवीजन कैसे करेंगे इसको? तो देखो, शिवनाथ, नंदी के नाव, तो 290। ठीक, महानदी, फिर आते हैं महानदी, 286। महानदी 286।
आसपास ही है ये दोनों, 4 बस कम है शिवनाथ और महानदी में। ठीक, उसके बाद आता है इंद्रावती। इंद्रावती 6 4 10, इंद्र को मिलेंगे 10। इंद्रावती। ठीक, हसदेव। हसदेव कितना है? अब देखो, हसदेव और शबरी को साथ में याद रखना है। ठीक, 176 173, हसदेव और शबरी। उसके बाद जो आगे के 3 है, कौन? मांड, रिहंद, अकोटर। मांड और रिहंद, इसको एक साथ याद रखें, आगे के 2 को। ठीक, मांड को 55 जूते पड़े, रो दिया तो 5 10 कम हो गए। ठीक, मांड से मार, मार 55, ऐसे करके आता है, मांड से मार। तो रिहान को 55 जूते पड़े, रिहान को मारे गए 55 जूते, रो दिया तो 45 हो गए। अब कटोरी और लीलागर। लीला की कटोरी कितनी थी? 35 थी, 35 कटोरी थी। एक जन ने मांग लिया, लीला गुस्सा आ गई, 134 हो गया। ठीक, अब आगे आते हैं हम लोग, कन्हर, अर्पा और पैरी। कन्हर को मिलेंगे 115। ठीक, अब अर्पा 100, लीला 90। ठीक, अब ईव और तंदुल, इसको कैसे याद रख सकते हैं? ईव 78 होगा और तंदुल हो जाएगा 64। और हाफ का कितना है? आधा का था, मतलब 4 4 ऐसे करके। तो ये हो गए हमारे लेंथ खत्म। ठीक, एक बार मैं इसको और रिवीजन कर लूंगा, सेकंड टाइम में फिर याद हो जाएगा। अब देखो, नगर के पास में बरसे तट, उसको कैसे याद रखेंगे? तो खारून। ठीक, खारून। खारून किसके कहाँ पे, कौन सा? खारून नदी के पास कौन सा है? तो रायपुर है। ठीक, खारून नदी के पास है रायपुर। अब अरपा। अरपा हमको सब पता है, बीएसपी में है। ठीक, और शिवनाथ, जो जो भिलाई में पढ़े हैं वो लोग अक्सर शिवनाथ के तट में गए ही होंगे एक बार घूमने के लिए। तो दुर्ग में है शिवनाथ नदी। ठीक, और राजनांदगांव और नंद घाटी। राजनांदगांव और नंद घाटी, ये शिवनाथ के पास है। तो दुर्गराज, जैसे दुर्गराज एक राजा का भी नाम था ना, जैसे दुर्गराज, जयराम, जयराज, दुर्गराज, या फिर मनमात्र प्रसन्नपुर वाला। याद आया कुछ? हाँ, वही है। तो शिवनाथ में दुर्गराज, तो दुर्ग है, राजनांदगांव एक, और एक का है नान घाटी। फिर आता है महानदी। महानदी के पास कौन कौन है? तो महानदी के पास है सिरपुर और, सॉरी, शिवरी नारायण और सिरपुर। शिवरी नारायण और सिरपुर। ठीक, ये दोनों है। तो सिंहपुर आर्कियोलॉजिकल साइट है, शिवरी नारायण अ, महान है, मतलब एक वो है, रिलीजियस प्लेस है शिवरी नारायण। तो ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। तो महानदी हो गया। अब आ जाते हैं हसदेव। हसदेव में कौन कौन है? तो एक कोरबा है, चापा है, और पीथमपुर है। देखो, चांपा और पीथमपुर तो आस ही पास है। ठीक, एक कोरबा है, वो ऊपर है। ऐसे करके हम लोग हसदेव को याद रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद है इंद्रवती। तो इंद्रवती जगदलपुर और बरसुर। तो इंद्र को कैसे याद रखेंगे? तो जगदलपुर और बरसुर, जगदलपुर और बरसुर ऐसे करके याद रखेंगे इंद्र को। और अब आते हैं नारंगी। नारंगी हम लोग ऐसे कहेंगे, कोई रंग नहीं है यार गाँव में, माहौल नहीं है, कोई रंग नहीं है, ऐसा बोलते नहीं है गाँव में, ऐसे करके बात रख सकते हैं। फिर आता है कोटा। कोटा में क्या है? सबरी या फिर कोलाब। कोंटा। कोंटा, शबरी ऐसे बोलते नहीं है, कोंटे में बैठी थी शबरी, ऐसे करते हैं। तो इसको याद रखना। दंतेवाड़ा में डंकनी शंखनी। दंतेवाड़ा, यहाँ पे कौन है? डीडी। दंतेवाड़ा में डीडी है, डंकनी शंखनी ऐसे करके आ सकते हैं। अब मनियारी, हम सब देखें मनियारी नदी कहाँ पे है? तो तालागांव।
घूमने गए होंगे, टूरिस्ट स्पॉट है, तो मनियारी में है ताला गांव, लीलागर में मल्हार। ये इसको मल्हार, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लीलागर कैसे प्रसन्नमात ने प्रसन्नपुर सिटी की स्थापना की, प्रसन्नपुर की स्थापना की, और लीलागर को निडीला बोलते थे उस टाइम, ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक, ये हो गया अपना। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग? रायगढ़ में कोलो है और कांकेर में दूध है। कांकेर, इसको कैसे याद रखेंगे? दूध, कांकेर से दूध ऐसे, और रायगढ़ में केलो। एक बार अब पूरा रिवीजन करते हैं इसको, ठीक है, एकदम शुरू से, यहाँ से। ठीक, शिवनाथ नंदी के नाव 219। ठीक, महानदी थोड़ा सा कम, 4 कम। ठीक, इंद्रवती, इंद्र 6 4 10, 264। हसदेव और शबरी, हसदेव शबरी कैसे आसपास रखेंगे, तो 176 और 173। ठीक, आसपास है उसका। मार रिहंद को मार, कितना 55 लाख पड़े रिहंद को, रिहंद रो दिया 5 कम पड़े, 155 और 145। ठीक, अब कोटरी लीलागर, लीला की कटोरी क्या मांगे, तो 135 135, कटोरी 35 थी उसकी, 135 135, और कटोरी को मांग लिए तो मनियारी मांग लिए तो कम हो गया, 1% आने का, 134 हो गया। कन्हर, कन्हर कितना है, 155, कन्हर 155। अरपा पायरी को, अरपा 100 पायरी 90, ई भाई जाएगा 87, और तंदुल आ जाएगा 64, और हाफ जो आधी है वो कितने 44 किलोमीटर है। ठीक, अब आते हैं हम लोग इसमें। तो खारू कहाँ है, रायपुर में आ जाएगा अपना खारू, खारू कहाँ है, रायपुर में आ जाएगा। अरपा बिलासपुर, शिवनाथ, शिवनाथ दुर्गराज से याद रखेंगे, तो दुर्ग, राजनांदगांव और नांदघाट, ये हो जाएगा। इंद्र, इंद्र कहाँ कहाँ आ जाएगा, तो अपना आ जाएगा जगदलपुर बरसुर, पुरपुर, इंद्रपुर। सुर या फिर उर से याद रखें, इंद्र उड़, उड़, जगदलपुर बरसुर। ठीक, अब महानदी, महा, तो यहाँ पे दो चीज है, एक सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट और शिवरिंग है, महान है। हसदेव, हसदेव क्या है, कोरबा हो जाएगा, और एक चांपा हो जाएगा अपना, और उसी के बाद है पीथमपुर, ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाएगा अपना क्या, दंतेवाड़ा से डीडी, डंकनी शंकनी, दंतेवाड़ा डीडी डंकनी शंकनी, ऐसे याद रख सकते हैं। लीलागर, लीलागर कहाँ है, मल्हार में है, लीलागर मल्हार। ठीक, निडिला, निडिला कहाँ पे, सॉरी, लीलागर मल्हार, ऐसे करके आ सकते हैं। ट्रिक बताया था ना, लीलागर को एंशियंट टाइम में क्या बोलते थे, मतलब वो, हाँ एंशियंट टाइम में बोल सकते हैं, तो लीलागर बोलते थे। लीलागर किसको बोलते हैं, निडिला रिवर। मल्हार को क्या बोलते थे, प्रसन्नपुर, ऐसे करके याद रख सकते थे इसको। ठीक, तो लीलागर ये हो गया, महानदी हो गया, हसदेव, हसदेव भी हो गया अपना। और क्या बताए, नारंगी, गांव, गांव में कोई मतलब रंग नहीं, माहौल नहीं, नारंगी, तो राजनांदगांव। कोंटा, शबरी कोंटे में थी। ठीक, मनियारी, मनियारी का है ताला गांव, ताला गांव में मन लग गया। हम्म, गर्लफ्रेंड के साथ जाओगे तो मन लगेगा ही ना, हम तो सिंगल है। ठीक, अब उसके बाद क्या आ जाता है हम लोग का, मनियारी तक हो गया, हाँ। अब कांकेर, कांकेर में दूध मिलेगा अपने को, कांकेर में क्या मिलेगा, दूध। ठीक, और रायगढ़, रायगढ़ क्या है, तो रायगढ़ में आएगा हम लोग का केलो, रायगढ़, रायगढ़ केजी, किलो, ऐसे करके आ जाते हैं। अब नदियों के प्राचीन नाम, प्राचीन नाम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ देता है। तो नदियों के प्राचीन नाम, और इसको देखते हैं हम लोग। अब सबसे आएगा महानदी, बहुत नाम बोले हैं इसको, क्या क्या बोले हैं, अ, पला से याद किए थे इसको, चित्रोपला। ठीक, चित्रोपला, नीलोपला, फिर महानंदा भी बोलते हैं, महानंदा। ठीक, महानंदा, और कनक नंदनी ऋषि तुल्य, कनक, कनक महान है, ऋषि तुल्य है, ऋषि तुल्य है, कनक महान है, ऋषि तुल्य है।
ठीक। और शिवनाथ को क्या बोलते थे? तो शिवनाथ अपना क्या आ जाएगा, शिवनाथ को क्या बोलते थे? तो अच्छा, इसको कॉल करते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो यहीं तक के लिए। थैंक यू।